है। क्योंकि पब्लिक में ये बातें हाँ शोभा नहीं देती कहने से। सही। नर्मदे हर। प्रणाम गुरुदेव। मात नर्मदे है। बदलो लेकिन प्रभाव में नहीं, अभाव में नहीं, कुभाव में नहीं, वो चीज तो है। स्वभाव में। हाँ, वो चीज तो है ही नहीं ना। वो आप जो मतलब सबके लिए बोल रहा हूँ, हाँ, सिर्फ अपने लिए नहीं। हाँ, वो चीज मतलब तो जीवन ठीक में है। कभी भी समाज में मेरा एक संदेश भी है, बदलो लेकिन हाँ, स्वभाव में। स्वभाव में बदलो। अभाव में भी नहीं, कुभाव में भी नहीं, और दबाव में भी नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर इसमें आप बदल गए तो गिर जाओगे। हाँ वो तो गिरना ही गिर जाओगे। की बात। हाँ, स्वभाव, क्योंकि स्वभाव में तुम होते हो। क्या? बिल्कुल स्वभाव में ही है। स्वभाव में तुम होते हो। और अभाव, कुभाव, दबाव, इसमें आपकी मजबूरी होती है। तो मजबूर बन के मत जियो, अपने आप को सामर्थ्यवान बनाओ। क्या? बलवान बनाओ हर तरीके से, धन तन ज्ञान से, तभी आप कुछ कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप जब कुछ करोगे तो सबकी जरूरत पड़ेगी ना जी। हाँ, अर्थ काम मोक्ष। अगर कुछ काम करना है तो अर्थ की जरूरत पड़ेगी, पढ़ना ही पढ़ना है। बिल्कुल सही है। हाँ, किसी ने कुछ मतलब आगे बढ़ना है तो ये चीज अपनानी पड़ेगी। आखिर मैं कह रहा हूँ स्वयं के लिए नहीं, लेकिन किसी और के लिए, तो लोगों तक पहुँचाने के लिए तो उसकी व्यवस्था। आज चलिए हमने प्लास्टिक का बनाया, लेकिन आज लोगों के लिए रहने के लिए पक्का बनाना पड़ रहा है। हम तो इतने में ही समझ लिए नहीं, प्लास्टिक की कुटिया हम समझ लिए, लेकिन अब दिख रहा है कि नहीं, आने वाले के लोगों के लिए ये इसमें नहीं रह पाएंगे। नहीं रह पाएंगे। इतनी क्षमता उनकी नहीं है। गर्मी होती है, ठीक है, बरसात होती है, काट देता है, गिलहरी वगैरह काट देते, चूने लगता है, उनको परेशानी का सामना करना। देखिए हॉल बना रहे हैं कि आके लोग सुरक्षित रहें। समझ रहे हैं? लोगों के लिए करना पड़ता है। क्या? अपनी भूख तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन पता है कि आप कितना, आपकी लेवल कितनी है बर्दाश्त करने की। हाँ, दूसरे की भूख। हाँ, पता है ना कि आप कितना समय बर्दाश्त कर सकते हो। जी। क्या? इतना तो पता है ना, कितना समय आप बर्दाश्त कर सकते हो, कितना समय मैं कर सकता हूँ। तो मेरा कर्तव्य है कि लोगों का ख्याल रखना। समझ रहे हैं? बोलिए, कोई प्रश्न है तो बोलिए। मैं लोगों को यही सिखाता हूँ, अभाव और कुभाव, एक इसको खत्म करो। क्या? हाँ, इसे आप ही ने बनाया और आप ही खत्म कर सकते हो। और दबाव अगर हो तो उस लायक बनो, किसी का दबाव लो, ना तो प्रभाव दो ना तो प्रभाव लो। ठीक है? किसी का प्रभाव पड़ रहा है तो इतना ताकतवर बन जाओ उसका प्रभाव तुम पे काम ना करे। अगर काम करना है तो, और ऐसे ही जी के निकल जाना है बात अलग है। अभाव में, कुभाव में, दबाव में जियो, संकोच में ऐसे पड़े रहो, ऐसा नहीं। अगर काम करना है आपको तो आपको अभाव कुभाव को आपको खत्म करना पड़ेगा। ठीक है? फिर अभाव और कुभाव खत्म करते ही दबाव तो रहेगा ही नहीं। दबाव तो खत्म करने की जरूरत है। अभाव और कुभाव अगर आपने अपने जीवन से खत्म किया तो दबाव तो अपने आप खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि अभाव और कुभाव में तो दबाव बना है। क्या? अभाव में किसी और का प्रभाव आपके ऊपर है, दबाव है, और कुभाव में आपके आचरण का है। हाँ, तो अपने आचरण को बदलो और जिसका अभाव है उसके लिए काम करो। बस समझ रहे हैं? तो दबाव खत्म जीवन से, तब स्वभाव में जीने लगोगे। समझ रहे हैं? कितनी सरल बात है। स्वभाव में आने के बाद तो ना फिर कुभाव रहेगा ना तब अभाव रहेगा ना कुछ मतलब। बोलिए, कोई प्रश्न है तो ये आपका काम है। ये देखिए, कोई बात नहीं।
वाला होता छूट जाए तो मतलब इतना ही बहुत। राज कपाड़िया, जय गुरुदेव, प्रणाम, मात नर्मदे हर। मात नर्मदे, लोकेश पटेल, मात नर्मदे हर गुरुजी। मात नर्मदे, कैलाश चौरसिया, गुरुजी माँ नर्मदे हर, सादर चरण वंदन। मात नर्मदे, शिव गोरखनाथ, जय श्री राम। मात वीणा अरोड़ा, गुरुजी प्रेम प्रणाम, मात नर्मदे हर। नर्मदे। आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान थर्ड आए, जय माता दी। मात नर्मदे। उधर लीजिए नर्मदा जी का। हाँ बोले थे ऐसे आपको घुमा के लाना चाहिए। घुमा सर। हाँ जाओ आज काम भी दिखा दो, नर्मदा जी की भी दर्शन आज करवा दो। पूरा कुटिया दिखा दो। बोलो। हाँ मैसेज है, दिखाओ ना मुझे। इशारे में बात थोड़ी समझ में आती है। ऐसा बोल रहा हूँ, अभी थोड़ी देर बाद दिखाएंगे ना, अभी 19 थोड़ा मैं फिर दोबारा। अच्छा सबको दिखाओगे? लोग और आगे ऐसे ही बोलो ना कि और लोगों को दिखा देंगे, अभी कम लोग हैं। इशारा थोड़ी समझ में आता है। इशारा तो तब समझ में आता है जब प्रेम घटित होता है, और एक ही जगह घटित हुआ है, दूसरे जगह नहीं हुआ है, इसलिए इशारा नहीं समझ में आ रहा है। तो दोनों में घटित होता है तभी इशारा समझ में आता है, ये ध्यान रखना। सही बात। हाँ अब एक घटित हो गया, एक आपसे प्रेम करता है, लेकिन तुम्हारा प्रेम पैदा नहीं हुआ, तो इशारा समझ में नहीं आएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? सही बात। जब दोनों में घट जाएगा तब इशारा समझ में आएगा। तब तुम लाफा भी दिखाओगे तो प्रेम लगेगा। नहीं समझे? हाँ और एक जगह घटा एक जगह नहीं घटा तो तुम हाथ भी जोड़ोगे तो कहेगा निकल ले। नहीं? हाँ वही करने का मतलब है। इशारा तब समझ में आता है महाराज जब दोनों मतलब दोनों जगह प्रेम हो। हाँ तभी इशारा समझ में आता है, तब आने लगता है इशारा सब। क्योंकि अब तब इशारे में ही ज्यादा तक बात होती है, शब्द रुक जाते हैं वहाँ। हाँ इशारा में होता है। नहीं ऐसे ही वहाँ भी ऐसे यहाँ भी है। इसमें जो अध्यात्म में भी वही है। और हाँ एकदम। आप देखिए जानवर भी पाल लो, अगर कुत्ते को पाल लो और एक दूसरे से पूरा व्यवहार हो जाता है तो इशारा भी समझता है। क्या? इशारा से हाँ इशारा भी समझता है। एक ही घर में वो किसी से बहुत लगाव रखता है, अगर उसे कोई बोले तो घर वालों को काटने लगता है कुत्ता। ऐसा मैंने देखा है। ऐसा मैंने देखा है। एक ही परिवार में भोजन सब उसको देते हैं, लेकिन वो किसी किसी से इतना लगाव रहता है कि उसका परिवार ही अगर उसको डांटे तो तुरंत झपट पड़ता है, चुप। हाँ ऐसा दृश्य आप लोगों ने देखा होगा, मैंने देखा है। क्योंकि उस व्यक्ति से उसे प्रेम मिल रहा है। हाँ, भोजन तो लोगों से मिल रहा है। किसी के घर में कुत्ता है ना, वो हाँ। एक से ज्यादा उसको लगा होता है। हाँ हाँ होता है। और उसका परिवार ही अगर उसको डांटे तो वो झपट पड़ता है, चुप। हाँ, वो उसको मतलब मना करेगा। ऐसा मत करेगा। ऐसा दृश्य हमने देखा है। और इशारा भी समझता है, उसे कह दो ऐसे तो बोल दे कि जाओ उधर। हाँ हाँ जो भी इशारे में वो उनकी बात, हाँ वो इशारे से ही फिर फॉलो करते हैं। तो प्रेम हो तो इशारा भी समझ में आए। प्रेम नहीं है तो बातें समझ में आती है, बिना बोले नहीं समझ में आता। बोलो कोई प्रश्न होगा? ये जीवन है, जीवन को बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। इतना ऊपर ऊपर मत जाओ। क्या हम शब्दों को इकट्ठा कर रहे हैं, उसमें जी नहीं रहे। जियोगे तब ना समझ में आएगा। ठीक। एक जगह गुरुजी मैंने पढ़ा था, प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम हो जाता है। तो प्रेम किया थोड़ी जा सकता है, वो तो हो जाता है। किया नहीं जा सकता, होता है। हो जाता है, लेकिन होता कैसे है? पवित्रता से। अगर आप अपने आप को पवित्र बनाओगे तभी ना प्रेम पैदा होगा। सही बात। अगर आप बीज से
अंकुरित होके पौधा बनता है पौधे, लेकिन लगाने के बाद जी क्या, जी जब तक उसे नहीं लगाओगे तब तक वो थोड़ी ना होगा। नहीं उसकी उसकी प्रक्रिया तो आपको करनी पड़ेगी, जी प्रोसेस तो करना पड़ेगा। बिल्कुल हाँ, प्रेम पैदा कैसे होगा? जब आप निर्विकार होगे, पवित्र होगे, जी लेने का भाव छोड़ के देने का भाव बनाओगे, तब प्रेम पैदा होगा। जी तो इतना तो आपको करना होगा ना, तभी वो पैदा होगा ना, वो तो अंदर है। जी। तो प्रेम की शुरुआत दो से शुरुआत होती है और एक पे खत्म हो जाती है क्या? वासना भी तो दो से शुरुआत हुई, हाँ वासना भी तो दो से शुरुआत हुई। जी उस वासना को छोड़ दो, वासना बेईमानी है, जी काम भाव वासना नहीं है, इसको लोगों ने गलत कर दिया। गलत कर दिया। बेईमानी वासना है तो बेईमानी छोड़ दो, आप अपने आप में हो जाओगे, प्रेम पैदा हो जाएगा, पूरे जगत से प्रेम ही हो जाएगा। बात समझ रहे? जी लेकिन प्रेम दिखेगा किस में? दो ही में दिखेगा दो ना, में दिखेगा। आप में तो दिखेगा। लेकिन जब आप एक जिसके अंदर से प्रेम पैदा हुआ है, जब उसके पास जाओगे तो आपको आसपास प्रेम लगेगा। लेकिन कब? जब वहाँ उसके प्रति समर्पण रहेगा तब, ऐसे ही नहीं। जी हाँ, जब समर्पण रहेगा तो वो स्थिति में जाने के बाद वो एक ही तो हो जाता है, दो से एक में हो जाता है फिर। हाँ, तो खत्म हो गया ना। हाँ, खत्म हो गया ना। अपने आप एक में तो हुआ, तभी तो जाके हाँ प्रेम पैदा हुआ। दो वहाँ बसते ही नहीं है। नहीं, प्रेम पैदा हुआ। भाई प्रेम दर्शाओगे कैसे? तो दो में ही दर्शाओगे ना। एक में तो हो गए, वहाँ तो कुछ भी नहीं है क्या? प्रेम को कैसे दर्शाया कैसे जाएगा? प्रेम को तो कैसे दर्शाते हैं तो वैसे प्रेम को? वो अपने आप हाँ। आप उसको दर्शा थोड़ी सकते हैं अपन। यही मैं वही कह रहा हूँ, आप दो को दर्शाना नहीं है, हाँ लेकिन दर्शाओगे किस में? दो ही में दर्शाया जाएगा ना, नहीं दर्शाना है। महापुरुष भी कर्म किए, सामान्य लोग भी कर्म करते हैं, लेकिन एक कर्ता का भाव रख के करता है, एक कर्म, लेकिन कर्म तो दोनों कर रहे हैं। जी एक खा रहा है, एक खिला रहा है, यही फर्क है ना। जी लेकिन कर्म तो अगर बाहर से देखोगे तो दोनों कर रहे हैं, दोनों कर रहे ध्यान से समझिएगा। सही। लेकिन एक इस भाव से कर्म कर रहा है, कुछ चाहिए मेरा में, दो में जो है, और एक इस भाव से कर रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस यही है। सही है। फिर तो वो तो भाव, जैसे आपका भाव हम देखते हैं कि खिलाने वाला और खाने वाला एक ही है तो वही तो आपकी स्थिति से। तो भाई मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन पता तो दो में चला ना। सही बात है। अगर शरीर के द्वारा ऐसा मेरे 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 साथ कर्म नहीं होता तो आप भी तो स्थिति का पता थोड़ी चलता ना, मैं बोलता ना मैं कुछ करता, तो आपको कैसे पता चलता? नहीं पता चलता। कर्म से ही तो यहाँ पता चलता है कौन क्या है। जी हाँ, बिल्कुल सही। किसी भी व्यक्ति की पहचान सर्वप्रथम तो पहले उसके कुल खानदान से की जाती है, ठीक है, समाज से, एक सामाजिक व्यवस्था है। और आचरण, संस्कार की, चरित्र की जानकारी तब ली जाती है जब उसके द्वारा कर्म होता है। कर्म ही ना हो तो कैसे पता चलेगा कि इसका आचरण अच्छा है कि नहीं? बोलेगा ही नहीं, कैसे पता चलेगा गूंगा है कि बोलता है या तुतुराता है? आपको बोलने के बाद ही पता चलेगा ना इसको भाषा आती है कि नहीं। जी बोल दे मुझे हर भाषा आती है, और आप उससे कुछ पूछो, बोले ही ना, तो कैसे पता चलेगा आपको? आती होगी तो भी आपको पता नहीं लगा पाओगे, जब बोलेगा तभी। तो कहने का मतलब दो में कर्म होता है तभी पता चलता है आदमी की स्थिति का, नहीं तो नहीं पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? तो दो लोगों में जैसे प्रेम है हाँ, तो उनको भी बोलने की आवश्यकता पड़ती है आपस में। नहीं, प्रेम हो गया तो बोलने की क्या जरूरत? हाँ जरूरत नहीं, फिर इशारा काम करता, फिर इशारे से बात होती है। हाँ? सही बात है। शिव गोरखनाथ, जय श्री राम गुरु जी। महात्मा बुद्ध। आप देखिए ना, आपके घर में मेहमान आता है,
अपने परिवार में आप इशारा कर देते हो, लोग समझ जाते हैं, लेकिन मेहमान नहीं समझ पाता नहीं। तो कहने का मतलब साथ रहना पड़ेगा, साथ जीना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, तब कुछ होगा। बोलिए। वीणा अरोड़ा, गुरुजी प्रेम प्रणाम, मां नर्मदे हर। मात नर्मदे हर। खूब नारायण साहू, प्रभु जी जय गुरु जी, मात नर्मदे हर। आपका चरण वंदन करते हुए प्रार्थना है सदा अपना आशीर्वाद और कृपा बनाए रखें, चरण स्पर्श प्रभु जी। मात नर्मदे हर। जय श्री राम बाबा जी। मात नर्मदे हर। किसी को आवाज़ की तकलीफ तो आज नहीं आ रही है? अभी तक तो कोई नहीं आया मैसेज। आवाज़ आप लोगों को आ रही है सही से? क्योंकि बहुत लोग लिखते हैं आवाज़ नहीं आ रही है, और मैं अपने तरीके से इसकी व्यवस्था उचित से उचित कर रहा हूँ। तो देखिए, अगर ऐसा है तो बताइएगा। बोलिए। हंसानंद, भगवान आपकी ज्ञान गंगा निरंतर प्रवाहित होती रहे, जिसमें अनेकों भक्त सुनकर लाभ ले रहे हैं, हरि ओम। मात नर्मदे। अनिल शर्मा, गुरुजी पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुरुजी के श्री चरणों में चरण आज स्पर्श, पूर्णिमा है क्या? नर्मदे हर। अच्छा। शरद मात पूर्णिमा। नर्मदे। हाँ। शरद पूर्णिमा। सर्दी शुरू हो जाएगी आज से। कुलदीप सिंह रावत, गुरुजी के चरणों में प्रणाम। राजकुमार सिसोदिया, गुरुजी प्रणाम, मात नर्मदे हर। राजेश कुमार यादव बोल रहे हैं, आज आवाज़ अच्छी आ रही है गुरुदेव। चलिए, बहुत अच्छी है, आ तो रही है, अब आएगी। पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी आ रही है कि नहीं, ये भी बता दो। ये तू पूछ ले। पूछ ले। पूछ लिया ना। सुने कि नहीं उन्होंने? पिक्चर क्वालिटी के बारे में भी बता देना। ले ले अच्छी आ भाई, रही है उसकी कि तरफ कैमरा तो ले। हाँ, हाँ, अब बोलो। पिक्चर क्वालिटी के बारे में भी बता देना, कोई शिकायत हो तो उसमें भी कुछ करेंगे। हाँ, जरूर करेंगे हाँ, भाई। आप हाँ। लोगों को जितना हो सके आप लोगों तक आवाज़। जहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम, आप तो ज्ञान सुनो, कुछ भी प्रॉब्लम हो बताते रहो, हम करेंगे सोल्व। बस कपड़ा बदलने की बात मत कर। यही नहीं कर सकते। हाँ, कपड़ा बदलने की बात मत करना बस। यही नहीं कर पाता मैं। ये नहीं होता। बोलिए। सत्यदेव, गुरुजी प्रणाम। गुरुजी होश में कैसे रहें हमेशा? बस बेहोशी छोड़ दो, बेईमानी छोड़ दो, होश में जीने लगोगे। हनी जी, गुरुजी भगवान को कैसे देखें? बस निर्विकार अपने आप को करा लो। जिन्होंने भगवान को देखा वो निर्विकार हुए, बहुत सीधी बात है। राजेश कुमार यादव, गुरुदेव अपने जीवन में भटकाव को कैसे कम करें, कैसे अपने जीवन के लक्ष्य पर निरंतर बढ़ते रहें? भटकने वाला काम करना बंद कर दो, बहुत सीधी बात है। जिससे भटकाव हो रहा है वो काम करना बंद कर लो। फालतू समय मत गंवाओ, अपने काम की बात करो। जहाँ आपके काम की बात हो, जिस मार्ग में चल रहे हो उस पे चलो, उन लोगों से मिलो, ऐसे लोगों से मिलो, उठो बैठो, अपनी ताकत का उपयोग करो। अगर आप ऊर्जा को उन बातों में गंवाओगे जिधर जाना ही नहीं है, आप तो उतना रुक गए ना। अपने काम की बातें करो, बस निकल लो। बोलिए। वीणा अरोड़ा, चरण स्पर्श गुरुजी। मात नर्मदे। छेदी कंप्यूटर, गुरुजी को प्रणाम। मात नर्मदे।
अनिल शर्मा। गुरु जी को प्रणाम। नर्मदे हर गुरु जी। विकार जैसे हमारे अंदर जो रहते हैं, जब ये कम होते हैं या नष्ट होते हैं तो दोबारा सामने आते हैं, जो बोले हैं या किए थे। निकल जाएंगे, सामने आएंगे, लेकिन आपको तकलीफ नहीं देंगे। और जब तक विकार नहीं निकलेगा, राग द्वेष नहीं निकलेगा, तब तक वो बातें याद आएगी, तकलीफ देगा। जब निकल जाएगा तकलीफ नहीं देगा। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति आपको धक्का मारा, अब आप उसको याद करके बड़ी तकलीफ आ रही है, लेकिन उसकी समझ हुई और आया, आपसे गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगा, ठीक है, चला गया, आपने माफ़ कर दिया। अब उसकी याद आएगी तो क्या होगा? तकलीफ होगी? हाँ, उसकी याद आनी नहीं चाहिए वैसे तो। नहीं आएगी, आनी कैसे नहीं चाहिए, घटना घटी है, उसने माफी मांग ली तो फिर माफ़ी मांगी, याद अब भी आएगी, लेकिन अब तकलीफ नहीं देगी। ध्यान से सुनिए, याद कैसे नहीं आएगी? तकलीफ नहीं देगी। तकलीफ नहीं देगी। पहले भी याद आती थी, लेकिन तकलीफ देती, तकलीफ देती। अब नहीं देगी। अब समझ गए? हाँ, भुला नहीं सकते। लोग क्या कर रहे हैं, ऐसी कोई साधना करना चाहते हैं, भुला दो, हाँ जी। भुला नहीं सकते। वो विकार को निकाल सकते हो, याद आएगी। अच्छा, कोई मतलब वो मतलब वो राग द्वेष जो था वो खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो गया। वो अच्छा, खत्म वो होगा। चीज मतलब, याद सब आएगी, एक एक बात याद आएगी, और जैसे जैसे समझ बढ़ेगी और याद आएगी। अच्छा अच्छा, जो जितने भी हाँ, जितनी कुछ कम था तो वो भी निकलेगा। अच्छा पूरी सफाई होगी ना, राग द्वेष नहीं रहेगा। पूरी सफाई रहेगी ना। एक कपड़ा आपने धोया, कहीं चले गए, आपने देखा सब सब साफ है एकदम पक्का। जो पार्की रहेगा कहेगा इधर तो छोड़ दिया, अभी भी गंदा है। क्या वो कम ज्यादा में नहीं बोलेगा, अभी भी गंदा है। नाव में एक छेद हो या 99 डूबेगी दोनों, लेकिन 99 वाला दुखी है, एक वाला खुशी है कि मेरे में तो एक ही है, क्या फर्क पड़ता है, तेरे को पता नहीं, एक ही डुबा देगा। बात तुम्हें पता नहीं, उसकी जल्दी डूबेगी, तुम्हारी लेट, लेकिन तुम खुश हो, मेरे नाव में बस एक छेद बचा है। अरे भाई, एक को या 99 है तो ये छेद, ये डूब जाओगे तुम, लेकिन हम खुश हैं, तुमसे तो आगे है। क्या उनसे तुलना करने के लिए निकले? तुमको तुलना करने के लिए यही व्यक्ति मिला है? मैं इनसे तो आगे हूँ, संसार में यही चल रहा है। आगे हो, लेकिन किसी से तो पीछे हो। एक सोच रहा है मैं इनसे आगे, वो सोच रहा है मैं इनसे आगे हूँ, यही तुलना में जी रहे हो, तुलना में भटक रहे हो। तुलना में मैं किससे आगे हूँ वही है, हाँ। किससे पीछे हूँ वो नहीं है। एक जन मेरे को सुने, चले गए, फिर कुछ महीनों बाद आए, बोले आप तो एकदम सीधा सीधा बताते हैं, मैं बहुत लोगों को सुना, लेकिन आप तो सीधा सीधा बताते हैं, लेकिन तुम सुन ही रहे हो, कभी मुझको कभी उनको, फिर मेरे पास आए, लेकिन तुमने आज तक कुछ सीखा नहीं। क्या सीखा नहीं। तुम बस सुन ही रहे हो, ये फैसला कर रहे हो कौन अच्छा है, क्या कौन अच्छा। और ये फैसला पूरी जिंदगी में हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस पृथ्वी पर कोई ना तो सबसे ज्यादा कमजोर हुआ, ना तो सबसे ज्यादा मजबूत हुआ। मेरी बात समझ रहे हो? ना सबसे छोटा कोई हो पाया, ना बड़ा हो पाया, ये दोनों हो ही नहीं पाओगे। दोनों, ना तो तुम सबसे छोटे हो पाओगे, न बड़े हो पाओगे, न तुम सबसे इज्जतदार हो पाओगे, न तुम सबसे बेइज्जतदार हो पाओगे। रिकॉर्ड तुम तोड़ ही नहीं सकते, और तुम वो रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, तुम्हारा भाव है रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। इस पृथ्वी पर कोई पैदा नहीं हुआ अभी तक रिकॉर्ड तोड़ ले। राम ने घोड़ा छोड़ा, बेटे ने पकड़ा। क्या सोचिए, हिरण्यकश्यप को सब भगवान मान लिए, बेटा खड़ा हो गया, मैं नहीं मानूंगा, बोलो क्या करोगे? अब बोलो क्या? सबसे ज्यादा अगर कोई साथ देता है तो बेटा, सब डर के मारे मान गए। बेटा बोला हम तुमसे डरने वाले नहीं, क्योंकि हम तुमसे हैं। क्या? और तुमसे ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि हम तुमसे हैं। हमारा शरीर तुमसे है, तुमसे ज्यादा बलवान हूँ, क्योंकि मैंने भक्ति भी पकड़ ली और तुमने वो नहीं पकड़ी। तो मेरे साथ दो की ताकत है, एक तुम्हारी एक उसकी। तो मैं तुमसे बलवान हूँ, तो मेरा कुछ नहीं कर सकते और कुछ नहीं कर पाए। मैं आपको एक बात बता दूँ, तुलना छोड़ दो बस, कि मैं तो इससे ठीक हूँ। जब तक ये भाव नहीं निकलेगा तब तक कभी ज्ञान भी नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? जी। होगा भी नहीं, कितनी साधना कर लो कुछ नहीं होगा।
शब्दों का ज्ञान होगा, घूमते रह जाओगे। तुलना छोड़ दो जिंदगी से, ये अच्छा बोलते हैं, ये बुरा बोलते हैं, ये छोड़ दो, क्योंकि इनसे राग हो गया, उनसे द्वेष हो गया, कभी ज्ञान नहीं होगा। आप अपने आप को साधने निकले थे, निर्विकार कराने के लिए गए थे कि समाज में इसलिए निकले थे कौन अच्छा बोलता है कौन बुरा बोलता है, ये फैसला करने गए थे? ज्ञान लेके आगे बढ़ना चाहिए ना। जिसको बोल दिया बुरा बोलता है, ये अच्छा बोलते हैं, तो उनके पास द्वेष हो गया, इनके पास राग, फंस तो गए। चले थे राग द्वेष से निकलने, फंस गए राग द्वेष में। जरा सोचिए इस बात को। चले थे गुरु के पास गए थे, गुरु ज्ञान का प्रतीक है कि राग द्वेष से मुक्त हो जाएंगे। गुरु को भी मैंने मेरा और तेरा बना लिया। गुरु के पास गए थे मेरा तेरा से मुक्त होने, उसे भी मैंने तेरा मेरा बना लिया कि अच्छा बोलते हैं बुरा। अब हो गए, फंस गए ना तुम। क्या जाल में फंसे हो, जरा सोचिए। आखिरी जगह आके फंस गए, अब कहाँ जाओगे? जगह ही नहीं। तो यही हो रहा है मेरे साथ। मेरा और तेरा गुरु, क्या गुरु भी मेरा तेरा होता है? गुरु ज्ञान का प्रतीक होता है, अगर ज्ञान नहीं तो गुरु नहीं है। गुरु एक होता है, दो नहीं। पूरे विश्व में पानी एक जगह से आता है, नल निमित्त अनेक बनते हैं कि दो जगह से पानी आता है। फिर तो गुरु ज्ञान का प्रतीक है। जिसको ज्ञान हो गया है वो गुरु योग, उस शरीर का सम्मान दो, आगे बढ़ो ज्ञान लेके। शरीर पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। ज्ञान तो सदैव था ना। हाँ, फिर पानी तो हमेशा है ना, जब से पृथ्वी है। कि क्या हमारे आने के बाद पानी आया? हाँ, भी था। क्या? हाँ, मैंने कुआं खुदवाया, पानी आ गया? नहीं, उस कुएं में पहले भी पानी था, तुमने खुदवाया बस। क्या? लेकिन एक अहंकार, देखो मैंने पानी लगवा दिया। अरे पानी पहले से था, तुमने बस खुदवाया है अपनी जरूरत में। किसमें? अपनी जरूरत में। पानी पहले से मौजूद था। यहाँ सब पहले से मौजूद है, तुम कुछ नया नहीं कर सकते। क्या? कुछ नया नहीं कर सकते। प्रकृति का एक पत्ता लेके कुछ बना सकते हो, पत्ता नहीं बना सकते, और रिटर्न नहीं आ सकते। क्या? तुम रिटर्न नहीं आ सकते, तुम परिवर्तन आगे जाओगे। मिट्टी से ईंटा बनाओगे, ईंटा से मिट्टी बनाने की तुम्हारी ताकत नहीं है, प्रकृति कर देगी। प्रकृति आगे भी जाती है, पीछे भी आती है, ये तुम्हारी ताकत नहीं है। तुम एक सामान को तोड़ोगे, दूसरा का निर्माण करोगे, लेकिन वो सामान फिर नहीं बना पाओगे। क्या? प्रकृति बीज को तोड़ेगी, वृक्ष बना देगी, और वृक्ष को तोड़ेगी, बीज बना देगी, लेकिन ये ताकत तुम में नहीं है। क्या? ये ताकत तुम में नहीं है, इसलिए बनाने की इच्छा का त्याग कर दो, मूल को पकड़ लो। तुम बनाने में चक्कर में परेशान हो कि मैं कुछ नया बनाऊंगा। तुम यहाँ कुछ नया कर ही नहीं सकते, यही बात समझ में तुमको नहीं आ रही है, और तुलना में फंसे हो। हाँ, गुरु के पास गए थे मेरा तेरा से मुक्त होने के, गुरु को मेरा बना लिए। मेरे गुरु तो ठीक है, और बाकी सब बुरे हैं। बन गए, हो गया राग द्वेष, अब कहाँ निकलो? अब गुरु भी एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं। अरे सब अपने अपनी स्थिति में ज्ञान दे रहे हैं, सब नल अपने अपनी स्थिति में पानी दे रहे हैं। कोई ज्यादा दे रहा है, कोई कम दे रहा है। नल है, समरसेबुल है, टीबोल है, पंपी सीट है, भाई छोटा मोटर है, बड़ा मोटर, लेकिन सब तो पानी दे रहे हैं। अपनी प्यास बुझाओ ना, निंदा में क्यों फंसे हो? एक मैं चित्रकूट ये ऋषिकेश में गया, ऐसे बैठा था, बोले महाराज जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तो मुझे ज्ञान नहीं हुआ था। बोले, मैं बोला बोले। बोले क्या आत्मज्ञानी भी छोटे बड़े होते हैं? हमने कहा क्या इस दुनिया में कोई माँ भी छोटी बड़ी होती है? किसी के एक बच्चे, किसी कई, क्या कई बच्चे वाली माँ बड़ी हो गई और एक वाली छोटी हो गई? माँ माँ हो गई, बात खत्म हो गई। हाँ, भीड़ देख के निर्णय क्यों कर रहे हैं? लेकिन हम भीड़ देख के निर्णय कर रहे हैं, ये गुरु अच्छे हैं, ये गुरु बुरे हैं। क्या? गए थे राग द्वेष से मुक्त होने के लिए, वहां भी राग द्वेष बना लिया कि मेरे गुरु तो बहुत अच्छे हैं, बाकी सब पाखंडी हैं। सब एक दूसरे के गुरु की निंदा कर रहे हैं, और गुरु भी करवा रहे हैं। सबसे बड़ी बात बता दूं, गुरु भी करवा रहे हैं कि मेरे अलावा किसी को सुनना भी मत। भाई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा तो मैं निर्णय कैसे करूंगा कौन सा ज्ञान उचित है कौन सा अनुचित? लेकिन तुम मुझे जाने डरा दे रहे हो, किसी और का ना सुनना मेरे अलावा। अच्छा, मेरा क्या कहना है कि सबको सुनना, जिसका समझ में आए लेके आगे बढ़ जाना। सबका सुनना, सबका, जितना तुमसे हो सके। जब तक तुम्हें
न लगे कि मुझे मार्ग मिला या नहीं मिला, मार्ग मिला तभी रुकना, नहीं मिला तो खोजते रहना, रुकना मत, किसी के चक्कर में ना पड़ना। यहाँ आने वालों को भी मैं बोलता हूँ मेरे चक्कर में कभी मत पड़ना, पढ़ना तो ज्ञान के चक्कर में, यही आपको तारेगा। मेरे चक्कर में पड़े तो मेरा तो आप लिपिया लिपान करता है, समझ रहे हो, मेरा तो आपका शोषण कर देगा। मैं बोलता हूँ खुल के, मेरे चक्कर में कभी मत पड़ना, क्योंकि आदमी सबसे धोखेबाज है, इंसान सबसे ज्यादा धोखेबाज है। आप बात समझ रहे हैं? जिस माँ बाप का वो सब लेता है उन्हीं को लात मार के निकाल रहा है, ये है, उसमें से हम आप भी तो हैं। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोगों को ज्ञान के चक्कर में पढ़ना, इसके चक्कर में ना पढ़ना, क्योंकि ये एक नंबर का धोखेबाज है, ये अपनी जरूरत के लिए कुछ भी कर देगा। मैं खुल के ये बात कहता हूँ, अभी भी लाइव में कह रहा हूँ कि ज्ञान के चक्कर में पढ़ना, इस व्यक्ति के चक्कर में मत पढ़ना, क्योंकि इसके चक्कर में पढ़ोगे तो अपना काम निकालेगा फिर। स्वभाव ही शरीर का है, स्वभाव है गुरु जी, बिल्कुल सही है। समझ रहे हो? इसलिए मेरा कहना है कि ज्ञान के चक्कर में पढ़ना, सबसे धोखेबाज अगर पृथ्वी पर कोई है तो मानव, ये जिससे पैदा होता है उसका भी नहीं होता। अपनी जरूरत में उसको भी धोखा हमें, देता है। हाँ, हमें बोलते थे लोग, बोले बाबा जी आप पे विश्वास है। मैं बोला जब मैं अपनी माँ बाप का नहीं हुआ तो तेरा क्या होऊंगा? तू मुझ पे भरोसा मत करना कभी भूल से। जब समझिए इस बात सही को, बात है, बिल्कुल। जब मैं अपने माँ बाप का नहीं हुआ तो तेरा कैसे तेरा होऊंगा? कैसे होऊंगा? कुछ काम है तो बोल। जी, ठीक है, मैं उपयोग होने के लिए निकला हूँ, आत्मरक्षा स्वाभिमान की रक्षा करते हुए। तुझे उपयोग करना है तो बोल दे, बात खत्म। विश्वास मत कर मेरे ऊपर, मेरी साफ बात है, अभी भी बात है, अभी भी यही कहना चाहता हूँ बिल्कुल। कि इंसान एक नंबर का धोखेबाज है, इसलिए उसके चक्कर में मत पड़ना, काम के चक्कर में पड़ना। क्या? और उसके चक्कर में पड़े तो गए, लिपिया लिपान कर देगा आपका। आप समझ रहे हैं? जी, अभी भी यही संदेश है मेरा आप लोगों को, इसलिए मैं आज तक किसी को नहीं कहा कि मुझ पे विश्वास करना। इतने दिन से आप आए हो लाइव में, इतने वीडियो कभी आप नहीं सुने होंगे कि मैंने एक व्यक्ति को कहा कि मुझ पे विश्वास करना, क्योंकि आपका विश्वास ही तो टूटेगा, विश्वास ही तो टूटता है। और इतना टूट गया कि मैं अब अपने से जोड़ के आपको तोड़ना नहीं चाहता, इसलिए मुझसे तो जुड़ना भी मत, भूल से ना जुड़ना, क्योंकि जब मैंने अपने आप को नहीं छोड़ा तो आपको कैसे छोड़ूंगा? सही है। इस शरीर का मैंने कितना उपयोग कर लिया, आप समझ रहे हैं? कितना उपयोग मैंने किया है, जब मैं अपने आप को नहीं छोड़ा तो आपको कैसे छोड़ूंगा? इसलिए ज्ञान के चक्कर में पड़ना। समझ रहे हो? सही बात। क्योंकि ज्ञान धोखा नहीं दे। क्या ज्ञान धोखा। समझ रहे हो? नल धोखा दे देगा, पानी धोखा नहीं देगा। तो जब तक नल से पानी आ रहा है ले लेना, अगर धोखा दे तो जाके कोई और नल ढूंढ लेना, ये ध्यान रखना। हाँ, नल कभी न कभी टूटेगा, पक्का है ना, जी, लेकिन पानी आता रहेगा, ठीक है। जी, तो पता नहीं ये नल कब खराब हो जाए, लेकिन मैं कभी भी अपनी यात्रा रोकना मत, कभी जीवन में किसी पे निर्भर मत हो, क्योंकि आप अगर निर्भर हुए तो गए। ये मेरे जीवन का अनुभव, क्योंकि जैसे ही आदमी समझ जाएगा कि तुम उस पे निर्भर हुए, वो आपको यूज करने लगे। मैंने जिंदगी में यही देखा, कभी किसी पे निर्भर ना हो। जिस लिए गए हो वही काम करना, क्योंकि मैंने यही देखा है कि हर आदमी को अपने तरीके से सिर्फ यूज करना चाहता है। आज घर में लड़ाई हो रही है, बस इसीलिए हो रही है, वो अपने तरीके से यूज करना चाहता है, वो अपने तरीके से, लेकिन कोई यूज होना नहीं चाहता। क्या? यूज होने में प्रेम है, सही। लेकिन यहाँ सब एक दूसरे को यूज करना चाहते हैं, और मैं अपनी जिंदगी में वही नहीं कर सकता। क्या? मैंने अपनी जिंदगी से यही सीखा है कि मुझे कभी किसी को यूज नहीं करना, मुझे बस यूज होके और इस यहाँ से निकल लेना।
इसीलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि अभाव में, कुभाव में, दबाव में कभी मत जीना, नहीं लोग आपका शोषण कर लेंगे। इसीलिए मेरे मुंह से नहीं निकलता कि आप कुछ पे विश्वास करना, नहीं। इंसान विश्वास के लायक नहीं है, क्या? और उसमें मैं भी आ गया, इसीलिए मैं ये सब बातें नहीं करता। मैं अपने आप को भी नहीं छोड़ा, हमने अपना यूज खुद किया, इतना किया कि लोग मुझे देख के रोने लगे। क्या ये क्या कर रहे हो? उपयोग अपना, मुझे काम करना है, क्या करूं? जैसे कल देखो, आप लोगों को बोलता हूँ, लेकिन कल आप लोग इधर उधर करते हो नहीं बिना, लेकिन मैं देखो 12 के बाद स्नान करके ही स्नान गया। करके आओ। मुझे जाना था, फिर 12 के बाद मैं स्नान किया, फिर जाके सोया। रात को रात को आओ। मैं तो उसका लेट हाँ, आप तो सो गए थे, महाराज जी जाग रहे थे, ये जाग रहे थे। करना पड़ेगा ना, क्या करें? अब क्या रात भर गीले कपड़े में सोना, तो क्या सोना होगा? ठीक है, कोई बात नहीं, करूँ क्या? करना पड़ेगा। जब आप कोई नियम बनाए हो तो पहले तो आपको चलना पड़ेगा ना, नहीं तो तुम्हें जवाब देना पड़ेगा फिर। बहुत हाँ, जबरदस्त। तो इनकी भूल तो माफ की जाएगी, लेकिन तुम जहाँ खड़े हो तुम्हारी भूल माफ करने नहीं की जाएगी। नहीं, हमारी तो 100 भूल भी माफ हो जाएगी। तुम्हारी तो तुम उसे भाई उसमें चल ही रहे हो। हाँ, तो एक सुधरने के लिए यात्रा कर रहा है, मैं सुधर गया, तो जो सुधर गया उसकी भूल माफ नहीं की जाएगी, मुश्किल है। क्योंकि वो जब भी करेगा तो जान के करेगा। ये जब भी करेगा तो हो सकता है अनजाने में हो जाएगा, क्या जी। समझ रहे हो? और जान के भी करेगा तो इसकी मजबूरी है, लेकिन तुम्हारी तो कोई मजबूरी नहीं, हर तरीके से तुम मजबूत हो। देखो 12 के बाद सोया गीला एकदम पानी चूर, लेकिन सुबह स्वस्थ हो ना, कुछ हुआ क्या? नहीं होता। लेकिन आप लोगों को मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आप लोग सुबह उठते उठते बीमार हो जाओगे। हाँ, आपसे मैं नहीं कह सकता ये बात। एक ही घटना हाँ, कहने का तात्पर्य है ईमानदार बनो और अपने आप को मजबूत बनाओ। कहा गया है ना, बधी मुट्ठी लाभ की खुल गई तो खाक की, मत खोलो। ऐसे ही तुमने खोल के दिखा दिया कुछ नहीं है, वहीं से तुम्हारा शोषण चालू हो जाएगा, क्या? हाँ, बात समझ? हाँ, वहीं से चालू करने हैं। ये समाज ऐसा है, उस समाज में मैं भी हूँ, ऐसा नहीं मैं भी हूँ, क्योंकि मैं समाज से तो अलग हूँ नहीं। इसको बांध के रखो और अपना काम। हाँ, ये वहीं खोलो जब आपको लग जाए कि नहीं वो परम स्थिति पे है, या माता पिता के सामने या उस स्थिति वाले के सामने आपको पूरी तरह लग जाए। पहले जांच पड़ताल कर लो कि नहीं गुरु योग्य है, ज्ञान का प्रतीक है, जिसके लिए गया था मुझे उत्तर मिल गए, वहाँ खोल दो। क्योंकि माता पिता और गुरु ऐसे होते हैं जो आपकी अयोग्यता को स्वीकार करते हैं। बाकी सृष्टि में आपके योग्यता को लोग स्वीकार करते हैं, अयोग्यता को कोई स्वीकार नहीं करेगा, ठीक है? यही ऐसे होते हैं जो आपको, इनके पास धन तन ज्ञान जो है आप में लगा दें, ये आपका कल्याण कैसे हो जाए। माता पिता गुरु, इनके पास जो है तुम्हारा, क्या? हाँ, जब आपकी बारी आएगी तब आप दायरा देखोगे। ये सब लुटा देते हैं आपके लिए, मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन जब आपकी देने की बारी आएगी तो आप बोलोगे मैं तो इतना दूंगा, इतना तुम दो। आप बात समझ रहे हो? लेकिन वो जो तुम इतना दे रहे हो वो भी तुम्हें ही वापस आने वाला है, बस सामने रूप बदला होगा, क्या? रूप बदला होगा। आज जैसे यहाँ इस स्थान पे कौन आके रहेगा पता नहीं, लेकिन आपके घर का दायरा है, लेकिन यहाँ पे कौन आके रहेगा पता नहीं। आप समझे? रूप बदला रहेगा, लेकिन वो आप ही लोग से आ रहा है और आप ही लोग उपयोग कर रहे हो। मतलब आपका आप तक ही वो पहुंचा रहा है, क्या? बस बाहर का रूप बदला हुआ है।
और माता पिता गुरु हमेशा बचा हुआ खाते हैं। एक बात और बता दूं आप, अगर वो माता पिता गुरु पक्के हैं तो, और वो सौतेले हो तो फिर आप खुद खा के तुम्हें खिलाएंगे बचा हुआ। ध्यान से समझना। अगर दूसरे का ज्ञान लेके गुरु बना है तब तो वो एकदम वो जिएगा, तुम्हें तो एकदम नीचे रखेगा। लेकिन अगर सच में कोई गुरु योग है तो तुम्हें हमेशा ऐसे रखेगा ऊपर। हाँ खुद भी से भूखा रहे, हाँ, एकदम बचा हुआ, मैं बता तो रहा हूँ, बचा हुआ खा लेगा और तुम्हें एहसास भी नहीं होने देगा। ऐसा वो गुरु होता है। गुरु को और माता पिता को ऐसे ही भगवान की श्रेणी ऐसे ही बिना ऐसे ही बोल दिया गया है। माता पिता को भगवान जैसे हैं, गुरु को परमात्मा का स्वरूप ऐसे ही बोल दिया गया, ऐसे ही। इसलिए अरे कुछ बात होगी उसके पीछे, कोई रहस्य होगा उसके पीछे, यूं ही बोल दिया गया। एक को भगवान बोल दिया गया, एक को परमात्मा का स्वरूप बोल दिया गया, ऐसे ही बोल दिया गया। अरे कोई तो बात होगी उसके पीछे। कोई तो त्याग होगा उसके पीछे, ऐसे ही थोड़ी बोल दिया गया। बोली लाइव के प्रश्न। गुरु जी नर्मदा जी का दर्शन करा दो। हाँ एकदम करा दो। सब भक्तों को नर्मदा जी का दर्शन। हॉल बन रहा है, शौचालय दो हो गए, करो महाराज। हाँ, कर लो कर लो। हाँ कल बोले थे नर्मदा दर्शन। हे परमात्मा, हमने अपने जीवन में यूज होना सीखा है। बस एक ही पता है, मुझे यही आया, यूज करना नहीं सीखा। मुझे ये नहीं आया। मैंने मतलब सीखा ही नहीं। हाँ, मेरे अंदर है ही नहीं। मैं मतलब किसी का उपयोग नहीं कर सकता, उपयोग हो सकता। मात नर्मदे हर। हाँ, कोई गलत उपयोग करता है तो वहां से, जब तक तुम सही उपयोग कर रहे हो तब तक ठीक। हाँ, अगर आप गलत उपयोग करोगे तो मैं आपका साथ नहीं। उपयोग होना सीखा लेकिन सही, गलत नहीं, तब मैं आपका साथ नहीं। कोई गलत उपयोग अगर करना चाहे तो मैं उसे तुरंत हटा दूं। सही काम में उपयोग कर सकते हो, गलत में नहीं। अब आप बाद में आती है, बाद में कल भी देखा था इसमें। हाँ, इसमें इसके बाद जाती है। अच्छा, गैप थोड़ा सा होता है। हाँ, सही काम में उपयोग हुआ, गलत काम में नहीं। गलत काम में कोई उपयोग करना चाहे तो मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
हम तो जाने के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि झोली भी इसीलिए नहीं रखी। क्या? हाँ, हर वक्त काम करते हुए निकल लेना। हाँ, रुमाल भी नहीं है। नहीं, कुछ नहीं कि लेना है। वो उठाना पड़ेगा। हाँ, उठे तो बस जिस दिशा में निकले जरा सा नहीं होगा कुछ छूट गया, कुछ है ही नहीं है, क्या छूट जाएगा। है ही नहीं तो छूट। इसीलिए कुछ नहीं रहे कि निकल लो, समय आए निकल लो। बोलिए महाराज। जी अभिषेक जी, मैं सॉल्यूशन ढूंढ रहा था गुरुजी। छेदी कंप्यूटर। गुरुजी प्रणाम। हाथ में दे रहे। अनिल शर्मा। गुरुजी प्रणाम। नर्मदे हर। गुरुजी, विकार जैसे हमारे अंदर जो रहते हैं, जब ये कम होते हैं या नष्ट होते हैं, दोबारा सामने आते हैं, जो बोले हैं या किए थे, मतलब बोलने से जो आए थे या करने से आए थे, ये नष्ट होते हैं कि कम होते हैं? इनका पूछना ये है गुरुजी। विकार निकल जाते हैं, जैसे कपड़े पे मैल जमा हुआ था तो आपने साबुन से धोया, पानी साबुन गंदगी चली गई प्रकृति में। यहाँ नष्ट कुछ नहीं हो सकता, आपकी ताकत किसी की भी नहीं कुछ नष्ट कर दे, नासवान है, बदलता रहता है बस। राज अम्बानी। नमन है आपको जैसे गुरुदेव। मात नर्मदे, जैसे मान लीजिए कपड़ा आपने धोया तो गंदगी क्या ना उसका नाश होगा क्या? प्रकृति से आया था, प्रकृति में गया, कहाँ गया? ना ना ना, इसको समझने मत करना, लटक जाओगे वहीं, लटक जाओगे। इसलिए यहाँ अगर कुछ समझ सकते हो तो स्वयं अपने आप को, बस इतना अधिकार आपको दिया गया है। प्रकृति को समझोगे, लटक जाओगे, अटक जाओगे। उसी में सीमित रहो तो ठीक है, अगर उससे बढ़े तो फिर बस। भाई आपका अधिकार इस पिंड पे दिया गया है, बस पूरी तरह ठीक है। इसके बाद हर सामान इधर उधर होती रहती है, लेकिन ये कहते हो ना मेरा, ये कभी बढ़ता है, शरीर कभी बांटना पड़ता है, नहीं बांटना पड़ता है। हाँ ठीक रहता है। ठीक है, ये आपका है और इस शरीर के अंदर है वो आप हो, तो बस जांच लो अपने आप को, बस बात खत्म, समझ लो अपने आप को। समीना खान। हमेशा खुश कैसे रहें? बस कुछ नहीं चाहिए, मैं आज खुशी। राकेश कुमार जी कह रहे हैं प्रणाम गुरुजी, आवाज़ कम आती है, यही बहुत समस्या है, फ़ोन को कान में लगाकर सुनना पड़ता है। अभी भी कम आ रही है? अभी तो किसी ने कहा बहुत अच्छी आ रही है। कंफ्यूज एंगलर फिश। गुरुजी नर्मदे हर। राम राम गुरुजी, आवाज़ तथा चित्र ठीक नहीं आ रहे हैं 3 दिन से। अभी आज की बात बताओ। जितेंद्र डाबर। आवाज़ कम है गुरुजी। आप देखिए अच्छा है। तो माइक से ही होगा इसका। पर्सन पढ़िए महाराज। राज अम्बानी। सत सत नमन गुरुदेव। मात नर्मदे। राज अम्बानी। सत सत नमन गुरुदेव। पास है आता है, राज अम्बानी। सत सत नमन गुरुदेव। बोलो। महाराज जी का अच्छा था, वाह। इस जोर से बोल रहे हैं महाराज। अविनाश जी, अपने को विकारों से कैसे दूर करें? बस विकारों वाला काम मत करो, वो बंद कर दो, पहले विकार लाना बंद करो, भरना बंद करो, बेईमानी छोड़ दो और निर्विकार होने के लिए सत्कर्म अपना लो, बस सीधा सीधा रास्ता है। अब देखिए राजेंद्र सिंह। जब आप हंसते हो तो सीधा दिल में उतर जाते हो गुरुजी। जब आप हंसते हो। आपकी कमरी इनकी ज़्यादा है। समीरा खान। थैंक यू गुरुजी। मात नर्मदे है। कन्फ्यूज्ड एंगलर फिश। गुरुजी नर्मदे हर। आवाज़ कम आ रही है। कैलाश नागपुर।
छेदी कंप्यूटर। कभी कभी समाज की स्थिति देख के गुस्सा आता है। उन्हीं पर जो मैं पहले खुद करता था, आज वही दूसरों को देखकर अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं, वो भी बदल जाएंगे जैसे आप बदले। गुस्सा ना करो। कह आपकी समझ बढ़ी तो आप बदले, उनकी समझ बढ़ेगी, वो बदलेंगे। गुस्सा करने की क्या जरूरत है? कह रहे हैं मतलब संसार के कृत्य देख के गुस्सा आता है, जबकि मेरा जीवन उन्हीं संसारी लोगों से चलता है। हाँ, कोई बात नहीं, यही तो बात है। राग द्वेष को हटाओ। आपका बच्चा नर्मदे हर गुरुजी। महात्मा। अनिल शर्मा, गुरुजी प्रणाम, धन्यवाद धन्यवाद। आपके वचन सत्य हैं गुरुजी, आपके मार्गदर्शन से संतुष्ट हूँ, धन्यवाद गुरुजी। महात्मा नंदे। रामदयाल यादव, मनुष्य का सत्य जीवन क्या होता है गुरुजी? ईमानदारी से जिए, बेईमानी ना करे, बस बात खत्म। कीर्ति नंदन प्रणाम गुरुदेव जी। मात नर्मदे है। गणेश बोहर गुरुजी नर्मदे हर। मात नर्मदे है। परवीन पगवल गुरुजी नर्मदे हर। मात नर्मदे है। मिस्टर बेस्ट प्रणाम गुरुदेव। मात नर्मदे है। कैपस्टोन इंस्टीट्यूट प्रणाम गुरुजी। क्या पूर्व जन्म प्रारब्ध का विचार सही है या क्या हमें पूर्व जन्म के प्रारब्ध का फल भोगना पड़ता है? मुझे इसमें शंका है। ये शंका कैसे है? देखिए, अबोध बालक बालिका पैदा होते हैं, अन्य जीव भी पैदा होते हैं, कोई स्वस्थ, कोई अस्वस्थ, कोई ताकतवर, कोई कमज़ोर, कोई राजा, कोई रंग। तो कुछ तो बात होगी, कोई काला, कोई गोरा, किसी की बुद्धि बहुत प्रबल, किसी की कमज़ोर, कोई मंदबुद्धि, कोई पागल, कोई अपाहिज। तो उन्होंने ऐसा क्या कर दिया? अभी तो वो अबोध बालक हैं, उन्हें तो पता ही नहीं कर्म क्या होता है। अगर अगला पिछला नहीं होता, सब एक जैसे पैदा होते हो, जैसा जो कर्म करता वैसा पाता। तो कुछ तो बात है। बोलिए। ये आगे पूछ रहे हैं, पूर्व जन्मों का फल अगर भोगना है तो हमें अपना कर्म याद रहना चाहिए ताकि हम इस जन्म में बुरे कर्म न करें। कृपया मार्गदर्शन करें। ये तो बुरे कर्म क्या पूर्व जन्म में याद नहीं रहेगा तो बुरे कर्म करोगे? ये बताओ। आपको पता है, इतना तो पता है कि बुराई गलत है, तो आप कर क्यों रहे हो? मतलब पूर्व जन्म याद नहीं रहेगा तो मतलब बुरे कर्म करोगे? ये क्या बात हुई? इस जन्म के याद रहते हैं 5 साल पुराने हाँ। हमने क्या किया। नहीं, मैं ये आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आपको इतना तो पता है कि अच्छा और बुरा, तो आपको पूर्व जन्म में याद नहीं है तो अच्छा क्यों नहीं पकड़ लेते? अच्छा, बुराई क्यों पकड़ रहे हो? मतलब पूर्व जन्म में याद नहीं रहेगा तो बुरा कर्म करोगे। अच्छा नहीं याद है तो अच्छा पकड़ लेते, यही बात होती है। सही बात। बुराई की तरफ जा रहे हैं, जा अच्छाई रहे की तरफ नहीं। जा रहे हैं। एक बहाना चाहिए हमें। क्या? बिल्कुल। हमें एक बहाना चाहिए। बोल। दीपक केवट, जय सियाराम गुरुजी चरण स्पर्श। मात नर्मदे है। अजय मिश्रा, आपका पता चाहिए, पूज्य श्री के दर्शन हेतु आना है। तो आ जाइए, कभी भी आ जाइए। वीडियो में है पता, लिंक है, लोकेशन है। बोलिए। राम 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 गुरुजी। मात नर्मदे। लाइफ इज स्ट्रेंथ। मैं को दूसरों में परमात्मा देख पाऊंगा। मैं कैसे दूसरों में परमात्मा देख पाऊंगा? अपने में क्यों नहीं देखते? दूसरे में कैसे देखोगे जब तक अपने में ही नहीं देख पाओगे? कि दूर से अच्छा नज़दीक दिखेगा ना। आप नज़दीक नहीं देख रहे हो, दूर जाके देखना चाहते हो। पहले नज़दीक में आओ, पास में आओ। बगल वाला भूखा है, 100 किलोमीटर जाके भोजन करा रहे हो। ये दूसरों में परमात्मा है तो तुम में क्यों नहीं? जी हाँ, बिल्कुल। पहले अपने आप में देख लो। नहीं ठीक? क्योंकि अपने आप में नहीं देख पाओगे तो दूसरे में देखने का नाटक होगा। एक होता है देखना, एक होता है दिखना। तो दिखने में आओ, देखने में नहीं। देखने में अहम भाव होता है, नाटक होता है, और दिखने में समर्पण होता है, दिखने में प्रत्यक्ष होता है। तो दिखने में आओ, क्या? देखने में नहीं। बोलिए। अजय मिश्रा, मोबाइल नंबर दे दीजिए, काशी में प्रवास चल रहा है। मोबाइल नंबर है चैनल पे, आप देख लीजिएगा। बोलिए। आपका बच्चा बिल्कुल ठीक, आवाज़ आ रही है, पिक्चर भी अच्छी आ रही है। वाह, कोई तो बोला। वो जिसका जैसा मोबाइल। हाँ। कैलाश और की आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है गुरुजी। तब वही तो, क्या करें अभी? मोबाइल अब का कौन सा फ़ोन लाए बताओ? पहले तो लोकल फ़ोन से बनता था,
फिर एक बालक ने वन प्लस कुटिया में लाया, फिर अब आईफोन लाया, ठीक है। अब कौन सा लाए? अब स्पीकर लाए। अब स्पीकर लाओ, ठीक है। उसके बाद क्या क्या अब उसके बाद देखेंगे भाई, अगर कुछ होगा तो घर घर जाके मिलेंगे, प्रयास करेंगे कि सबसे जाके मिले प्रत्यक्ष, हाँ, जितना हो सकता है। लाइव देंगे। आप जा जाके घर घर मिलेंगे, पता ले लेके कि अब आ रहे हैं आपके घर पे, क्या करेंगे? सही है। काम तो करना है, मेहनत तो आप लोगों के लिए करनी है। अब स्पीकर लाओ, स्पीकर लाना पड़ेगा, करेंगे व्यवस्था। कैलाश, अच्छा, सुमन अग्निहोत्री, गुरु जी को बहुत बहुत प्रणाम और आभार। महात्मा गांधी, न्यू शब्द नर्मदे हर गुरु जी। महात्मा गांधी। करुणानंद सिंह, जीवन जीने की कला बताएं गुरु जी। बस ईमानदार बन जाओ, यही कला है, और सत्कर्म करो, सीधी सीधी बात। बोलिए। सवाई सिंह, मात नर्मदे हर गुरु जी प्रणाम। महात्मा गांधी। लाइफ इज स्ट्रेंथ, धन्यवाद गुरु जी, शायद यही सुनना चाहता था मैं। क्या? कोई आपने कुछ बोला हो तो उन्हें अच्छा लगा, तो भाई ठीक है। राम राम महाराज जी, राम का नाम जाप करता हूँ, ठीक है। हाँ, तो राम का चरित्र अपनाओ तब ठीक है। हाँ, जाप से। हाँ बिल्कुल सही है, जिसका जाप करो उसी का चरित्र। कैपस्टोन इंस्टीट्यूट, गुरु जी, समाज को अगर स्पष्ट ज्ञान हो कि हमें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा तो भय होगा, बुरे कर्म नहीं करेंगे लोग, अपराधी अपराध नहीं करेंगे। मालूम है, बस ये भी पता है मैं बच जाऊंगा, यही भ्रम है, इसलिए वो करते हैं। लेकिन सबको पता है इसका परिणाम मिलेगा कभी न कभी। मन जानत है मन मानत नहीं, सबको सब पता है, फिर भी होशियार बनते हैं। मैं बच लूंगा। बोलिए। अरुण कुमार, प्रणाम गुरु जी, कैसे हैं आप स्वस्थ होंगे उम्मीद है। एकदम स्वस्थ है, अभी तक तो एकदम स्वस्थ ही स्वस्थ है। बोलिए। न्यू शब्द, ग्रस्त में रहकर सारा दिन एक जैसा संभाव रखना मुश्किल लगता है, कृपया कुछ सुझाव दें। बस अपने तरीके से चाहिए, उम्मीद का त्याग कर दो, बस संभाव रहेगा। गिरीश शर्मा, द्वैत ईश्वर को मानना चाहिए या अद्वैत को? द्वैत तो सामने है, अद्वैत में पहुंचना है। हो गया। बोलिए महाराज। ठीक है, हो गया। हाँ हो गया जी। बात करेंगे। नर्मदे